सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। णमो अरिहन्ताडं णमो सिद्धाडं णमो आयरियाडं णमो वज्रायाडं णमो लोए सपसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, परम पूज्याचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामृराज की, परम पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महामृराज की, तीन कमला करोड़ मृराजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, सबसे पहले हम एक भावना करते हैं जिसके माध्यम से हमारे कष्ट दूर तो होंगे ही, उसके साथ साथ सबके कष्ट दूर हों। इस भावना से हम छोटा सा प्रतिक्रमण भी मान सकते, उसको योग भी मान सकते हैं। तो सभी लोग हाथ जोड़ें भगवान के सामने। हे भगवान, मुझसे मन वचन काय से, कृत कार्य अनुमोदना से, समरंभ समारंभ आरंभ से, क्रोध मान माया लोभ से, प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा पूर्व भाव में, इस भाव में अरहंत ग्रंथ संत की अवनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन एवं रात्रि में जो भी दोष लगे हों, मैं उनका पश्चाताप करता हूँ। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, सब जीवों से क्षमा मांगता हूँ, सब जीवों को क्षमा करता हूँ। ओम नमः, सबसे क्षमा, सबको क्षमा, सुखी रहें सभी आत्मा, सभी बने परमात्मा, मेरे सभी दोष मिथ्या हों, मैं सबको क्षमा करता हूँ, सभी जी मुझे क्षमा करें। और मेरे द्वारा जिन जीवों को भी दुख हुआ हो, कष्ट हुआ हो, मेरे द्वारा मैं उसकी आलोचना करता हूँ। प्रभु और ग्रंथ और गुरु को साक्षी मानकर मैं संकल्प लेता हूँ कि मैं ऐसी गलती फिर नहीं करूँगा। मैं प्रतिदिन देव दर्शन, अभिषेक, शांति धारा, पूजन विधान, अनुष्ठान, जाप, आहार दान, साधु सेवा, स्वाध्याय आदि मांगलिक क्रियाएं अनुकूलता के अनुसार करता रहूँगा, और जिससे मेरे कर्मों की निर्जरा हो। मेरे संपर्क में जो भी आएगा उसको अच्छे कार्य करने के लिए एवं बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करता रहूँगा। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, वाचनिक रूप से स्वस्थ रहूं, अच्छे कार्य करता रहूं। अब आंखें बंद करके भावना करना है ना। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम सुखम। ओम सुखम। ओम सुखम। सोहम सोहम सोहम। मैं सकारात्मक हूँ, मैं शांत हूँ, मैं अनंत शक्तिशाली हूँ। तीन लोक के जितने भी जिन बिंब हैं, जिन प्रतिमाएं हैं, उनको मैं अनंतानंत बार नमोस्तु करता हूँ। विदेह क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंतों को मैं अनंत बार नमस्कार करता हूँ। तीन कामना को मुनिराजों को मैं नमस्कार करता हूँ। धवला, जय धवला, महाबंद, सुत स्कंद आदि चारों अनुयोगों के सभी ग्रंथों को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सकारात्मक हूँ, मैं आत्मस्थ हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ। मेरे सभी बुरे विचार जा रहे हैं और अच्छे विचार आ रहे हैं। मैं बस भगवान आपकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं आपकी भक्ति कर सकूं, आपका ध्यान कर सकूं, आपका कीर्तन कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं। हे भगवान, जब भी मेरे अंदर बुरे विचार आएं तो बस मैं समता का पालन करूं। अब बस सुनना है सिर्फ, है ना, बोलना नहीं है। इस प्रकार से अपन प्रतिदिन अगर ये इस प्रकार से भावना करते हैं तो इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है, हमारे शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं। रोग क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, हम द्वेष भावना करते रहते हैं, बुरा सोचते रहते हैं, इसलिए उससे नेगेटिव एनर्जी आती है। और शांति धारा जैसे हम करते हैं ना, तो शांति धारा के माध्यम से वो पॉजिटिव एनर्जी आती है और विश्व शांति के लिए, विश्व में जितने प्राणी हैं सबके रोग ठीक हों, सबके कष्ट दूर हों। जैन दर्शन भाव प्रधान है। अपन भाव से हिंसा भी कर सकते हो, भाव से पुण्य का बंध भी कर सकते। इसलिए अपन सब प्राणियों के प्रति, एक जैन धर्म ही है जो सब प्राणियों के प्रति सोचता है, परोपकार की भावना रखता है। अब लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि हम तो सबके साथ अच्छा सोचते, हमारे साथ बुरा होता है। ये पूरी दुनिया का प्रश्न है, चूँकि हमारे प्रवचन सब लोग सोचते, देश विदेश के लोग, तो सबके मन में एक प्रश्न आता है कि हम तो सबके साथ अच्छा करते हैं। ऐसा नहीं, आपके साथ नहीं, चाहे साधु संत भी हों उनके साथ भी ऐसे ही होता है। आप नहीं सोचना कि उनके कर्म का उदय सबके साथ रहता है, इसलिए कर्म का उदय तो रहेगा, चाहे आप अच्छा करो चाहे बुरा करो। राम और रावण थे और विभीषण जो था ना, विभीषण, ऐसा कार्तिकेय परीक्षा में एक गाथा आती ना कि शत्रु भी होई मित्रो, शत्रु भी मित्र हो जाता है। यानी रावण के लिए जो विभीषण था वो मित्र था, पहले भाई मतलब मित्र कहलाता है। अब राम के लिए वो क्या था? शत्रु। पहले शत्रु था कि नहीं? अब राम के पास चला गया तो क्या हो गया? मित्र। और रावण के लिए क्या हो गया? अब देखो, वही भाई वही पत्नी, तलाक हो जाती है। कई बार ऐसी स्थितियाँ आती, पूरे देश विदेश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं, शादी होते देर नहीं लगती। तो अपन को एक बहुत अच्छा सूत्र है, आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है कि समसत्तु बंधु वग्गो समसुय दुखो पसंसिणिंद समो समलोट कंचुणो पुण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी शत्रु हो या मित्र हो, दोनों में समता रखना। मुनिराज सामयिक करते 3 बार, लेकिन सामयिक 24 घंटे चलती है। 24 घंटे कैसे चलती है? आहार भी ले रहे तो समता रखना है। अब ये बात ज़रूर है कि कभी कभी समता नहीं रह पाती है, कई बार विपरीत स्थितियां बन जाती हैं, तो वो बात अलग है। इसलिए हम लोग बचते हैं निमित्तों से। क्यों बचते हैं? क्योंकि निमित्त तो 24 घंटे मिलेंगे। तीली रहती ना माचिस की, उसमें आग रहती कि नहीं? लेकिन जब तक जलाओगे नहीं तब तक वो नहीं जलती। आग तो है, पटाखा रहता बारूद, उसमें क्या रहता है? बारूद, उसका नाम ही है बारूद। और तुमने थोड़ा सा उसको
ऐसे क्रोध की उत्पत्ति होती रहती, निमित्तों से बचना चाहिए। इसलिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी लिखा है, विद्या भेषज मंत्र तो ही हब नहीं। शांति भक्ति में आचार्य पूज्यपाद स्वामी लिखते हैं कि विद्याएं भी काम करती, औषधि भी काम करती, मंत्र भी काम करते, जल भी करते। इसलिए औषधि तब तक काम नहीं करती जब तक आपका साता कर्म का उदय नहीं आएगा। तो पुण्य से ही औषधि काम करती है। औषधि में ताकत नहीं है, ताकत आती है, निमित्त मिलता है, आप ग्रहण करते हैं। जैसा वैद्य ने बताया है, एक मुझे उदाहरण याद आ गया। एक ब्रह्मचारिणी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो आचार्य ऋषि ने बताया ये औषधि ले लेना नहा के। अब वो ब्रह्मचारिणी आई, उसने वैसे ही कर लिया, आचार्य ऋषि ने जैसा बोला कर लिया, उसका रोग ठीक नहीं हुआ। तो फिर आचार्य ऋषि से फिर पूछा कि आचार्य ऋषि आपने जो दवाई बताई थी हमने ले ली, कैसे ली? आपने कहा था नहा के ले लेना। आचार्य ऋषि ने कहा ये नहीं बोला था, वो नहा की पत्ती होती है कोई औषधि, उसका नाम है नहा के। तो ऐसा ही होता है ना कि कोई दवाई रहती हींग की डिब्बी में रखी हो मान लो, तो उसका असर हींग का आ जाता है। औषधि के साथ इसलिए मात्रा लिखी होती है। आचार्य ऋषि बोलते थे ना, मात्रा हो माँ सी। मासी का मतलब माँ, मौसी। मौसी को मतलब आचार्य ऋषि ने माँ के समान होती मौसी, तो मासी मतलब उसी का। तो कई जगह मासी भी बोलते हैं, हम शायद राजस्थान में थे उधर मासी इस टाइप से, तो माँ सी। तो मतलब आचार्य ऋषि यही बोलते थे कि मात्रा कैसी होना चाहिए औषधि की, उसी के। तो आज पूरे दुनिया के लोग परेशान रहते हैं, बीमारियां सबको हैं। इसलिए मैं हमेशा प्रवचन में एक प्रेरणा देता हूँ कि अपन को औषधि दान करते रहना चाहिए। दान करने से क्या होता है, पुण्य बढ़ता है। लोग सोचते कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। आचार्य ऋषि ने इसलिए भाग्योदय और पूर्णायु और शांतिधारा दुग्ध योजना में भी औषधि बनती हैं। 3 स्थान ऐसे हैं आचार्य ऋषि ने पूरे देश विदेश सबकी भैयावृत्ति की। और उधर जो घी होता है वो औषधि के समान है। लोग कहते हैं ना वो महंगा है, लेकिन वो उनकी कॉस्ट भी उतनी ही आती है, क्योंकि वो बहुत प्रोसेस उसकी जो है ना वो अलग है। तो वो औषधि का काम करता है। गाय का घी बहुत पावरफुल होता है। इसलिए विद्या भेषज मंत्र तो ही हमने, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने ऐसा लिखा है। इसलिए अपन कितनी भी दवाई खा लो, जब तक आपका साता कर्म का उदय नहीं होगा, आप अमेरिका भी चले जाओ ठीक नहीं होगी। लेकिन आप किसी वैद्य के पास जाओगे वो औषधि बताएगा, महाराज के पास आओगे वो कहेंगे शांति धारा करो, पूजन करो, ये अनुष्ठान करो। किसी अन्य के पास जाओगे तो वो अनुष्ठान ही बताएगा। मैंने इतने वर्षों में बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सारे विशेषज्ञ आए देश से, और हर विद्या के विशेषज्ञ आए और उन्होंने यही बताया, या तो जाप करो या स्त्रोत पाठ करो। इसलिए 3 चीज़ें बड़ी पावरफुल होती हैं, कि स्त्रोत पाठ, एक मंत्र की जाप और एक शांति धारा। इससे बढ़कर कोई दुनिया में नहीं। जब भी कोई कुछ भी हो जाता तो यही 3 चीज़ें होती हैं बस। भगवान भी बनते हैं तो किसके द्वारा बनते हैं? मंत्रों के द्वारा। शाम को बताया था हमने। तो मंत्रों की महिमा बड़ी निराली है, क्योंकि ये मंत्र जो बनते हैं बीजाक्षर से बनते हैं। इसलिए शांति धारा जो की जाती है वो बीजाक्षर के द्वारा शांति धारा होती है। तो वो उस प्रतिमा के ऊपर जब वो जल गिराया जाता ना, गिराया नहीं मतलब यानी धारा जो जाती है ना, तो कहते हैं ना कि स्वाति नक्षत्र में वही बूंद नीम में जाती है तो कैसी हो जाती है? कड़वी हो जाती है। सर्प के मुख में जाती है तो कैसी हो जाती है? विषैली हो जाती है। वही बूंद शंख में जाती है तो मोती बन जाती है ना, सीप में। और वही बूंद भगवान के ऊपर गिरती है स्वाति नक्षत्र में तो क्या बन जाती है? वो गंधोदक बन जाती है। अब देखो, यानी वो बूंद खराब नहीं है, वो नक्षत्र भी खराब नहीं है। अब पुष्य नक्षत्र आता है तो पहले तो हम जानते थे, अभी जब हमने बताया, हम देवरी में थे तो उस दिन बहुत अच्छा नक्षत्र रविवार था और आचार्य जी के चरण स्थापित होने थे। उस दिन संत निवास की भूमिका बनी, पहले लोगों की बात चल रही थी, और उस दिन ऐसा काम हुआ कि ना तो उनने सोचा था ना हमने सोचा था। मतलब तो मुहूर्त का भी बहुत महत्व होता है। अच्छे मुहूर्त में अगर अच्छा काम करते हैं तो वो और अच्छा हो जाता है। इसलिए स्वाति नक्षत्र अकेला कोई काम नहीं करता है। ऐसे ही अपने कर्म के उदय तो चल ही रहे हैं। जितने लोग हमारे पास आते सब परेशान ही आते हैं। हमें तो वैसे कम लोग, आज अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया
इतने वर्षों में ना हमने देखा कि वो कह रहा हूँ महाराज जी हम बहुत सुखी हैं। सब दुखी दुखी आते हैं, तो सब दुखी हैं, पूरी दुनिया दुखी है। और जब तक संसार में रहेंगे तो संसारी प्राणी अपन जब तक सिद्ध नहीं बन जाते, जब तक सच्चा सुख नहीं मिलने वाला। और कई लोग बोलते हैं ना मोक्ष चले जाएंगे तो उधर क्या करेंगे, कुछ काम ही नहीं रहेगा। अभी कम से कम अपने घर का काम कर रहे, बिजनेस कर रहे, तो लोगों को कुछ ना कुछ काम चाहिए। तो एक पंक्ति सुनाई थी हमने आचार्य जी को बहुत पहले कुंडलपुर में, जिंदगी के वास्ते कोई रोग लगा ले, जिंदगी कटती नहीं सेहत के सहारे। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो वो जीवन कैसे निकलेगा। तो बुजुर्ग रहते घर में, अब टाइम पास नहीं होता तो अखबार पलटते रहते, कुछ पढ़ते रहते, कुछ करते रहते, और युवा रहते तो काम में लगे रहते। अब बुजुर्ग हो गए, रिटायर्ड सरकार भी कर देती है, तो अब क्या करना चाहिए, कोई घर से निकाले तुम्हें पहले ही निकल जाओ इज्जत के साथ। जैसे हम लोग निकल जाते ना, दीक्षा ले लेते, इज्जत के साथ जाते हैं, अच्छे से शादी होती ना लड़की की तो अच्छे से विदा करते ना, ऐसे ही रिटायरमेंट हो जाए ना तो घर से निकल जाओ, अच्छे आश्रम में रहो, साधना करो, साधु संतों के सानिध्य में रहो। क्योंकि अब घर वाले तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, पहले से ही इज्जत के साथ साधना करो, प्रतिमा लो। इसलिए ये मंदिर आदि जो बनाए जाते हैं ना, मंदिर क्यों बनाए जाते, कि घर में जाएंगे ना तो वो किलकिल होती है ना, और भगवान के चरणों में आते हैं, बहुत शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए ये मंदिर जो बनाए जा रहे हैं, आज मंदिर बन जाएंगे, लोग ऊपर चले जाएंगे कई लोग, है ना, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी आगे आएगी वो कैसे धर्म से जुड़ेगी। इसलिए ये अच्छा है पूरे देश के लिए। मैं एक संदेश देना चाहूँ, विदेश में भी लोग प्रतिमा का पालन करते, एक सिंगापुर में है एक व्यक्ति, तो हमने कई बार उल्लेख किया। इसलिए बेंगलोर में, पुणे आदि में भी लोग धर्म करते हैं अच्छे से, और विदेश में रह के भी अभिषेक शांति तरह पूजन करते हैं। और कई लोग आलसी होते हैं ना, जो 12 बजे मंदिर आएंगे, टाइम ही नहीं उनके पास, देर में उठते हैं। तो क्या होता है ना, उन लोगों से सीखो जो विदेश में रह रहे हैं, जो बेंगलोर, पुणे, हैदराबाद, है ना, और बड़े बड़े शहरों में रह रहे हैं और फिर भी अभिषेक पूजन की क्रियाएं कर रहे हैं, बड़े सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं ऐसे व्यक्तियों को प्रशंसा ज़रूर करता हूँ, क्योंकि मैं महावीर भगवान का ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं अपन को किसी को प्रचार नहीं करवाना किसी, मैं खुद भगवान का प्रचार करता हूँ। आप लोग सोचते हैं कि हमारी दुकान का प्रचार हो, तो काम अच्छा करो तो अपने आप वीर भगवान का प्रचार हो जाता है ना। क्योंकि वीर भगवान क्या कहते हैं कि तुम हम जैसे बनो, जब तक नहीं बन पा रहे हो तो धीरे धीरे साधना करते रहो। तो इस प्रकार से आप लोग अभी से ऐसी भावना भाव कि मेरे मंदिर के भाग जब खुल जाएंगे प्रभु आएंगे, है ना। आज से ही ऐसी भावना करो कि बस अब पंचकल्याण होने वाला है। बस अभी से सपने देखो, तुम सपने देखना पड़ते ना, पहले से माता देखती ना 16 सपने, ऐसे हम भी सपने देखते, तभी तो सच होंगे ना। सपने कब, जब तक नहीं देखोगे ना आप स्टूडेंट हो चाहे आप बिजनेसमैन हो, तो टारगेट बनाना पड़ता है। जब तक टारगेट नहीं बनाओगे तो क्या नहीं होगा, वो काम नहीं होगा। इसलिए आज से ही हमें तैयारी करना है, काय की, पंचकल्याण की। क्योंकि कई लोग चले जाएंगे बीच में ही, देख नहीं पाएंगे पंचकल्याण। हमारी तो भावना है कि जितने लोग, जिनने भी मंदिर में जो भी योगदान दिया है, योगदान समझ गए, योगदान दिया है, वो किसी भी रूप में वो पंचकल्याण करवा के ही जाएं। क्योंकि देखो आचार्य ऋषि चले गए हमारे बीच से, कई उनके सपने थे वो नहीं हो पाए और बोल के चले गए वो। अस्त हो रहे ज्ञान सूर्य ने, अस्त हो रहे विद्या सूर्य ने, सोचा था एक दिन की शाम, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। तो ऐसे ही आचार्य ऋषि भी चले गए। एक पंक्ति और याद आ गई मुझे, अपने आप याद आ जाती ना, अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का दाना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। जिस प्रकार से प्रभु भावों से ही उस मंदिर का निर्माण होता है। तो जिस घड़ी जिस पल की प्रतीक्षा थी, जिस
महोत्सव का हमने स्वप्न देखा है, वह घड़ी आज हमारे द्वार खटखटा रही, उस घड़ी, उस पल के लिए हम आतुर हैं। इसलिए आज से ही हम भावना बनाएंगे, तभी वो पंचकर्णक संपन्न होगा। क्योंकि लोगों को लगता है कि तुरंत हो जाते पंचकर्णक, तो हो जाते, हमने बहुत सारे पंचकर्णक कराए हैं, अनुभव है, लेकिन भावना जब तक नहीं बनाओगे तो होती नहीं है। इस प्रकार से समर्पण, सम्यक दर्शन, तो तीर्थंकर भगवान के पंचकर्णक की जो 5 विशिष्ट अवस्थाएं होती, जिन्हें सौधर्मेंद्र ने महामहोत्सव के रूप में संपन्न किया था, उन्हीं को आह्लादित भाव से हम ऐसे संपन्न करते हैं। तो इस प्रकार से यह जो महोत्सव संपन्न होना है, आगे से अभी से ही अपन जब भूमिका बनाएंगे, भावना बनाएंगे, तो मंदिर तो शिखर तक पहुंच चुका है। शून्य से शिखर की यात्रा हो गई, पहले शून्य था और अब शिखर तक पहुंच गया मंदिर। तो मंदिर तो बन ही गया, अब तो बस थोड़ा सा ही बचा है काम। लोग सोचते कैसे होगा, आज से ही अपन विशुद्धि बढ़ाएंगे, अच्छी भावना बनाएंगे, निश्चित रूप से वह मंदिर ऐसा बनेगा कि पूरे देश विदेश से लोग देखने आएंगे। क्योंकि अच्छी चीज़ बनाओ, आजकल मॉल का ज़माना है ना, मॉल खोलते ना, शोरूम खोलते, अच्छा तो लोग ग्राहक आते। ऐसे ही अच्छी भावना बनाई, पहले हर मंदिर में जब बनता है तो विघ्न बाधाएँ आती हैं, लोग कहते ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। क्योंकि कहते ना, 100 लोगों से सलाह मांगो तो सहयोग एक से मिलता है ना, और एक से सहयोग मांगो तो नहीं, कोई तैयार नहीं रहेगा। मतलब सलाह तो 100 लोग देंगे, सहयोग एक देगा, और सहयोग 100 से मांगो तो एक व्यक्ति देगा, उल्टा है मतलब ज़माना। इसलिए आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और अब तो मंदिर बन ही चुका है। क्योंकि शिखर सबसे महत्वपूर्ण होता है, शून्य से शिखर किया तो शिखर बन गया, मतलब मंदिर बन ही गया। अब लोगों को लग रहा है कैसे होगा, तो जल्दी काम करना है, टारगेट आज से ही बनाना है बस, कि हमें 3 चतुर्मास के बाद पंचकर्णक करना ही है। फिर जब हो वो बात अलग है, टारगेट तो बनाओ, भावना बनाओगे तो हो जाएगा, भले ही कितना समय लग जाए, लेकिन जल्दी ही करना है। क्योंकि हमारी तो भावना जो हमने बताई ना, कि जितने लोग जिनने योगदान दिया है, सबकी भावना रहती है कि हमें पंचकर्णक देखने मिले, है ना। तो पहले सन 2000 में एक पंचकर्णक महोत्सव हुआ था, फिर 2019 में हुआ था, और अब फिर पंचकर्णक संपन्न होगा। इसके पहले कब हुए थे हमें नहीं मालूम, लेकिन कई ऐसे नगर भी हैं जहाँ पंचकर्णक आज तक संपन्न नहीं हुए, सबकी भावना रहती है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, और जिनवाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती मातो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 वर्ण मुकर।